गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच में मैं एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आई हूँ और वो फिर से दर्शाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी अन्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ उनका दूरों तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और अब ये साबित हो जाता है कि ये जो सरकार है ना गरीबों की, ना किसानों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ये सरकार है सिर्फ सूट बूट वालों की। इतिहास के पन्नों पे मुझे दो ऐसे नाम याद आते हैं जिन्होंने अपने ही राज्य में पूरा अपने राज्य को मिटाने का काम किया हो। आप सभी ने वो मुहावरा सुना होगा, नीरो वॉज बर्निंग, नीरो वॉज फिडलिंग व्हाइल रोम वॉज बर्निंग। और दूसरा, जिस तरीके से तुगलकी फरमान चलते तुगलक ने सिर्फ करेंसी ही नहीं बदली थी, उन्होंने अपने पूरे शासन में अपने पूरे कैपिटल को बदलकर जिस तरीके से बंटाधार किया था, उन दोनों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक और नीरो का अगर कोई मिश्रण करता है, वो सिर्फ एक इंसान है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब से हमने न्यूनतम आय योजना की घोषणा की है, आए दिन उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये एक इलेक्शन गिमिक है। ये तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने कहा जुमले, ये सारे जुमले तो हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं, ये तो हमने सिर्फ जुमले दिए थे सरकार बनाने के लिए। जिनकी सोच और मानसिकता ही ये हो, बाकी सभी को जब न्याय की बात होती है उनको जुमला ही लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने शासन की कोई बात नहीं की, देश के राशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने न्याय विरोधी बात की। तो हम पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से फिर से कि आप न्याय के साथ हैं या न्याय के खिलाफ हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है जो दिखा रही है किस तरीके से मनरेगा में, और जो मनरेगा में नौकरी ढूंढ रहे हैं वो 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे आज पहुंचा है। और देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार बनी बैठी है जो मनरेगा के अंतर्गत जो वेतन मिलना चाहिए वो सिर्फ 2.1% बढ़ाया गया है। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आज लोग वहां पर गांवों में मनरेगा के अंतर्गत नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये सरकार, गरीब विरोधी सरकार, 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में कितना उनका वेतन बढ़ा रही है? 0। और बाकी 15 राज्यों में देखिए कितनी दिलदारी है गरीबों के लिए उनके मन में, 1 रुपये और 5 रुपये। इतनी दिलदारी तो कोई नरेंद्र मोदी जी से सीखे कि सूट बूट वालों के लाखों करोड़ों आप राइट ऑफ कर देते हैं, साइन ऑफ कर देते हैं। ये सूट बूट वाले, इनके छोटे मोदी जी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और जब तक वहां पे पता नहीं चला मीडिया के जरिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक वो ऐशो आराम की जिंदगी 17,000 पाउंड के घर में रह रहे थे। और ये क्या दर्शाता है? मनरेगा में इतनी बढ़ोतरी, लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, क्या दर्शाता है? वो दिखाता है किस तरीके से जो गांवों में आपदा आई पड़ी है, उनके हित की बात नहीं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और जिस तरीके से माहौल है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, उसका संज्ञान ना लेते हुए ये सरकार अपने खुद के प्रचार में लगी पड़ी हुई है।
10% इजाफा हो जाना दिखाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी का गरीबों पे जो आतंक फैलाया हुआ है बढ़ता जा रहा है। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, जो NSSO का सर्वे बाकायदा बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पुरुषों को लेकर गरीब गांवों में, रूरल एरियाज में, वो 5.8% है। वर्कफोर्स जो है घटती जा रही है और 4.7 करोड़ का जो जॉब लॉस हुए हैं इन क्षेत्रों में, वो दिखाता है किस तरीके से आज गांवों में रह रहे लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता। हैरानी की बात और होती है मुझे भाई और बहनों इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के चलते ये जिन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे ये कहा था कि ये जीता जागता सबूत है यूपीए की सरकार की नाकामयाबी का, उन्होंने बजट आउटले तो बढ़ाया पर उसके अंतर्गत उनके पेमेंट समय पर नहीं जा रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और एक पैनल, बाकायदा एक पैनल बना, जो मोदी सरकार जी ने उसको भी खारिज किया, महेंद्र देव पैनल था। महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो स्टेट एग्रीकल्चर इंडेक्स है, मिनिमम वेजेस हैं, उसके आधार पर ये मनरेगा के वेजेस तय होने चाहिए। ये जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट जाती है, महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट जाती है, वो उसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में, इमीडिएटली कूड़ेदान में फेंक देते हैं कि अगर 4,500 करोड़ और खर्च करना पड़ा देश की गरीब जनता के लिए या देश की गांवों की जनता के लिए, तो हम कैसे सरकार, हम ऐसी सरकार हैं, निर्दयी सरकार हैं, हम कैसे 4,500 करोड़ दे दें? वो हमारे सूट बूट वालों के खिलाफ चलता है। तो सीधा उसको कूड़ेदान में डालकर एडिशनल सेक्रेटरी नागेश सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ने उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको ये काम करना है। नागेश सिंह एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये इसको जो मिनिमम वेजेस हैं, मनरेगा के वेजेस हैं, आप उसको CPI रूरल के हिसाब से आप उसको तय करें। उस पे जो खर्चा होता वो करीब 2,500 करोड़ होता, 4,500 से 2,500 करोड़ आपने मिनिमम वेजेस से, स्टेट मिनिमम वेजेस से चेंज कर आपने CPI रूरल के हिसाब से कर दिया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। तो सरकार फिर से क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीधा उस पे रिपोर्ट को फिर से कूड़ेदान में डाल देती है। तो आज जो 2 रिपोर्ट जो आपको बकायदा बता रही हैं कि जो वेजेस उनके तय होने चाहिए वो मिनिमम वेजेस के आधार पे नहीं है, ना ही वो CPI के आधार पे, CPI रूरल जहां पे आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे, दिखाता है कितनी गरीब विरोधी मानसिकता इस पूरी सरकार की रही है। और आने वाले समय में दिख रहा है कि प्रचार में आप व्यस्त हैं, अपनी गुणगान में व्यस्त हैं, सरकार बनाकर मस्त हैं और हमारी गरीब जनता, गांवों की जनता त्रस्त है। तो हम सरकार से यही पूछना चाहेंगे कि आज आप हमारे जो गांव में रह रहे लोग हैं, जो सूखा से प्रभावित हैं, 40%, एक और रिपोर्ट आ रही है जो दिखा रही है 40% से ज़्यादा जो गांव के इलाके हैं वो सूखे से प्रभावित हैं। उसके चलते वो मनरेगा की तरफ, उम्मीद की तरफ जा रहे हैं कि उनको किसी तरीके का वेतन मिल पाएगा, अब उसको भी ख़त्म करने में लगे हैं। पर मोदी जी, मैं एक बात कहूँगी कि आप कितनी भी गरीब विरोधी काम कर लें, गरीब विरोधी सोच रख लें, जब देश का वोटर वोट करने जाएगा वो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कि किस तरीके से 5,200 करोड़ का आप प्रचार करते हैं, 4,500 करोड़ जो गांव में उम्मीद से देख रहे हैं कि आप देंगे, वो देने में आप नाकामयाब रहते हैं, तो वो वोट आपके खिलाफ डालेगा और ये जनता, इस देश की जनता तय करेगी। और समय कम है और मोदी जी जाने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जाते जाते सच्चाई का आईना देखेंगे और सच का सामना कर पाएंगे। आपके मन में कोई सवाल हो इस बात को लेकर, मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहूँ।